नमस्कार, मेरा नाम विकास पवार है और मैं एमपीवी में सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे बीच आने वाले हैं श्री वीरेंद्र वर्मा सर। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है गणित के जादूगर और सन 2013 से मुझ जैसे कई और छात्रों को अपनी शॉर्ट ट्रिक्स और अनुभव का लाभ देकर सरकारी विभागों में कई अहम पद दिलवा चुके हैं। वर्मा सर ने आज तक कई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना परचम लहराया है। उसमें से प्रमुख इस प्रकार की एमपीपीएससी प्री, सीपीसीटी, अकाउंट ऑफिसर, रेलवे एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर आदि। लेकिन ईश्वर वर्मा सर से कुछ और ही चाहता है। आज से हमें उनके शॉर्ट ट्रिक्स और अनुभव का लाभ मिलने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं सर वर्मा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल स्टडी विद ट्रिक्स एंड फन में। आज हमारी चैनल का ओपनिंग वीडियो है। आज हम इस चैनल को ओपन कर रहे हैं। हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपको यहाँ सारी जानकारी मिलेगी। जैसे जब भी कोई नई एग्जाम आती है तो उसके फॉर्म की जानकारी दी जाएगी आपको। इसके अतिरिक्त उस एग्जाम से संबंधित सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। सिलेबस में जो आता है उसकी टीचिंग कराई जाएगी, प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश और बाकी ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। आने वाले समय में आपको इस चैनल में किस किस तरह का कंटेंट मिलेगा, आइए आज उसकी थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और मैथ्स के कैलकुलेशन जो है वो 3-3 सेकंड में भी होता है। बड़े से बड़ा कैलकुलेशन जो होता है वो 3-3 सेकंड में भी हो सकता है। मैथ्स के जो प्रश्न है, जो इबारत वाले प्रश्न है, वो 10 सेकंड 15 सेकंड में हो सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि भविष्य में हमारे चैनल पर गणित के लिए किस तरह का कंटेंट डलेगा, किस तरह के वीडियो बनाएंगे। तो आज उसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं कि गणित का कैलकुलेशन कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा गुल। चलिए, मैंने सभी प्रश्न लिख लिए हैं। अब हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। देखा आपने कि हमने ये सभी प्रश्न किस तरह से किए हैं। क्या कैलकुलेशन का समय लगा, 3 सेकंड, 5 सेकंड। ये सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। बाय ट्रिक किए हैं ये। अब हम देखेंगे आगे कि वर्ग घन किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में किए जा सकते हैं। चलिए, हमने वर्ग लिख लिए हैं। देखें इसका सॉल्यूशन 3 सेकंड में कैसे हो जाता है। 21, 16, 30, 25, 88, 36, 65, 61, 108, 16, 56, 25, 54 का 29, 16, 94, 09, 118, 81। तो देखा आपने वर्ग का सॉल्यूशन कितना मुश्किल होता है। जिस ट्रिक से हम इस घन को हल करने जा रहे हैं उस ट्रिक से अगर ये पूरा बोर्ड वर्क पर भी अंक लिख दिए जाए, 2 पेज लिख दिए जाए, 4 पेज लिख दिए जाए, तो उसे शब्दों में पिरोकर 4 पेज के
इस तरह से 4 बोर्ड भी कम कम पड़ जाएंगे आपको। 4 बोर्ड भरकर भी अगर अंक लिख दिए जाए तो वो भी आसानी से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, मैंने घन लिख लिए हैं। अब हम इन घनों का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, हमने घन, ये घन इस तरह से हमने इसको किए। ये शब्दों पर ये शब्द याद किए हुए थे जिसके कारण हमने इतनी स्पीड से घन कर दिए। अब आगे हम चलते हैं दूसरी ट्रिक्स, और भी बहुत सी सैकड़ों ट्रिक्स मिलेगी आपको। जैसे जैसे आप गुणा करते हैं, गुणा आप करते हैं राइट टू लेफ्ट गुणा करते हैं, जो गलत है। और आगे हम भाग की भी बात करेंगे। जो डिवाइड आप करते हो, डिवाइड आपका इस तरह से लंबा 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 जाता है, जो गलत है। डिवाइड के भी कुछ अलग रूल, डिवाइड की भी कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं। इसके अतिरिक्त एक ट्रिक्स इतनी शानदार है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंकिंग स्टूडेंट और जो भी जिन्हें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो ट्रिक। उस ट्रिक में कुछ नहीं करना रहता है। अगर गुणा, जहाँ गुणा करना है हमें, वहाँ केवल जोड़कर काम हो सकता है, जोड़कर आंसर आ सकता है। आइए ये सभी सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, देखा हमने कि हमने किस तरह से इन सवालों को हल किया है। आगे देखते हैं। जब हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड इस तरह से लंबा लंबा जाता है। यहाँ पर शेष लिखते हैं बच्चे, और डिवाइड बहुत लंबा लंबा जाता है ना। डिवाइड को करने के देखते हैं ट्रिक। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये जिस तरह से आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं। आगे हम गुणा को देखते हैं। ये आंसर यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर आ जाना चाहिए और नीचे यहाँ पर शेष। इस तरह से 2-3 स्टेपों में खत्म हो जाना चाहिए सवाल हमारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम गुणा देखते हैं। गुणा भी बच्चे राइट टू लेफ्ट करते हैं। देखिए, राइट टू लेफ्ट अगर हमें कुछ नाम लिखना होगा, जैसे वीरेंद्र वर्मा नाम लिखना है आपको, तो ऐसे नहीं लिखेंगे ए और ये इस तरह से पीछे पीछे लिखेंगे, या वीरेंद्र तो द्र न ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। तो वैसे ही हमें जब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे जो हैं लेफ्ट टू राइट करना चाहिए। उसमें आपका जो भी टाइम बचता है 3 गुना टाइम आपका कवर होगा। देखें, ये इसका आंसर देखा। तो हमने आपका कुछ भी कैलकुलेशन टाइम हो, उस कैलकुलेशन टाइम से आपका 3 गुना टाइम आपका स्वयं का बचेगा। जो भी आपकी अभी टाइमिंग है उससे 3 गुना टाइमिंग आपकी कम हो जाएगी जब आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे जीके के बारे में। तो जीके जो है, जीके हमें अक्सर बच्चों को परेशानी होती है कि हमें याद नहीं होता है ना। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब तक हम उसमें रुचि नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा, या हमारे कुछ इमोशन नहीं जुड़े होंगे जीके के साथ, तो वो हमें याद नहीं होता आसानी से। इसके अतिरिक्त जो हम आगे हमारी चैनल पर पढ़ने वाले हैं उसमें जीके में पिक्चर्स इंक्लूड होंगे। पिक्चर के सहारे पढ़ेंगे हम, चित्र से वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी बैठेगी, और उसे हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे। ट्रिक्स का जो है वो लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रिक से बड़े बड़े टॉपिक, छोटी सी ट्रिक से बड़े बड़े टॉपिक याद हो जाते हैं। और अगर आपको एक बात और बताई जाए
तो इसमें ब्रेन का लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव होता है, जो हमेशा झूठी बातों को जल्दी से मानता है, हमेशा के लिए याद हो जाती है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ने में कैसे हो। जैसे अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जैसे आपको गाने कितने याद हो जाते हैं, श्लोक याद हो जाते हैं और मंत्र याद हो जाते हैं जिनमें एक रिदम होता है ना। तो इसी तरह से हम ट्रिक्स रहेगी, ट्रिक्स आपको याद हो जाएगी आसानी से, और उन ट्रिक्स में हम डिटेल से बात करेंगे, पिक्चराइज करके बात करेंगे उसे, और वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि गाने के बारे में परदेसी परदेसी, तो आप उसके बाद तुरंत जवाब दे दोगे जाना नहीं। अगर आपको इसी तरीके से और बताएं, आपको गाने याद दिलाएं कि ये दोस्ती, और अगर मैं ब्लैंक 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 कर दूं, अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो आप उसमें गाना लिखेंगे हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, आपने इसे रोज याद किया नहीं, आपने इसे रोज याद नहीं किया, लेकिन ये आपके राइट जो ब्रेन है, आपका राइट ब्रेन है, उसने इस चीज को पकड़ लिया। इसी तरीके से ट्रिक होती है। ट्रिक्स देखते हैं हम किस तरह से बहुत आसानी से हमें पूरा टॉपिक याद हो जाता है। जैसे देखिए, अभी एमपीपीएससी का पेपर हुआ था। एमपीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था सीमा से संबंधित, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। उन्होंने आके बताया कि वो बहुत कंफ्यूज थे उस सवाल में, बहुत सारों ने गलत किया। तो हम देखते हैं, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ मिलती है या सबसे कम सीमा किसके साथ मिलती है। तो देखें एक ट्रिक से, बचपन में एमबीए किया, तो देखें इसे, बचपन ब से बांग्लादेश, तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से मिली है, बांग्लादेश से मिलती है। इसके बाद जो सेकंड देश है वो चीन है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि क्या चीन की सीमा भारत से सबसे ज्यादा मिलती है, तो वो नहीं, वो सबसे ज्यादा सीमा मिलती है बांग्लादेश की, चीन की सेकंड नंबर पर मिलती है। तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल में साइलेंट है, पांचवा है म्यांमार, फिर है भूटान, और सातवें नंबर पे जो पड़ोसी है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सबसे कम सीमा भारत देश से मिलती है, तथा इसका केवल जम्मू कश्मीर राज्य है जो अफगानिस्तान से मिलता। ठीक है, तो ये इस तरह से जीके ट्रिक से थी। इसके डिटेल के बारे में आगे आने वाले सभी वीडियो में हम इस तरह का कंटेंट देखेंगे जो आज आपने देखा है। चलिए, आज हमने देखा कि हमारी आने वाली चैनल में जिस तरह के जो वीडियो रहेंगे, किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, उसमें किस तरह से मैथ्स रहेगा, किस तरह से रीजनिंग रहेगा, किस तरह से जीके रहेगा। और ये इस चैनल में थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसका मैंने बहुत ध्यान रखा है। और चैनल में आगे किस तरह का कंटेंट रहेगा ये आप पर भी निर्भर करेगा। आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए। चैनल अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन उसका रीजन बताकर जाइए। चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह टॉपिक पर आप ट्रिक चाहते हैं। धन्यवाद।